नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमेशा से मतलब सदियों से लोगों के मन में सवाल उठाता रहा है, शायद थोड़ा डर भी, हाँ। कि भाई मृत्यु के बाद होता क्या है? क्या सब खत्म या कोई नई शुरुआत? हाँ, ये सवाल तो हमेशा से रहा है। और आज हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं वो गरुड़ पुराण के कुछ हिस्सों पर आधारित है। हाँ। ये कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि ये आत्मा के लिए एक बिल्कुल नई अनदेखी यात्रा का हाँ, आगाज है। बिल्कुल, एक सफर की शुरुआत। तो आज हम इसी यात्रा के कुछ पड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर वो बातें जो कर्म और उनके फल से जुड़ी हैं। हाँ, कर्म फल का सिद्धांत इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, पर यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है ना, कि ये जो वर्णन है इनका मकसद किसी को डराना नहीं है। सही बात है, स्रोत भी यही इशारा करते हैं। हाँ, ये तो बस कर्मों के प्रति मतलब जो हम करते हैं उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझने का एक तरीका है। कर्म यानी हमारे अच्छे बुरे कामों का वो हिसाब जो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर एक नजर डालते हैं। जरूर। सोचिए जरा, जैसे ही शरीर छूटता है, आत्मा एकदम अकेली, असहाय सी। हम्म। आसपास अपने लोग हैं, रो रहे हैं, पर आत्मा उन्हें पुकारती है, छूना चाहती है, पर कुछ नहीं कर पाती। हाँ, कोई उसे ना देख सकता है ना सुन सकता है। कहते हैं उस अकेलेपन में अगर कोई साथी होता है तो वो हैं सिर्फ उसके कर्म। बिल्कुल। और ये जो अलगाव का पल है ना, ये बहुत गहरा है। ये भौतिक दुनिया से एकदम नाता टूटने जैसा है। मतलब पद, पैसा, रिश्ते, सब पीछे। सब पीछे। सिर्फ एक चीज साथ रहती है, वो कर्मों की गठरी। यहीं से कर्म की जो केंद्रीय भूमिका है वो साफ हो जाती है। अच्छा, वही तय करती है कि आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। फिर आत्मा को यमदूत ले जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि उनका रूप बड़ा डरावना होता है, काले, विकराल। हाँ, वर्णन तो ऐसा ही मिलता है। और फिर आता है सामना वैतरणी नदी से। उफ, इसका वर्णन सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काफी भयावह बताया गया है उसे। खून, मवाद, गंदगी से भरी नदी, उसमें भयानक जीव तैर रहे हैं और बदबू ऐसी कि मीलों तक फैली हुई। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात पता चलती है। कहते हैं कि जिसने जीवन भर गाय का सम्मान किया हो, दान दिया हो, अच्छा। वो गाय की पूंछ पकड़कर इस नदी को आराम से पार कर लेता है। ओ। लेकिन जिसने गाय को सताया हो, अपमान किया हो, उसके लिए ये नदी पार करना बहुत ही मुश्किल, बहुत कष्टदायी होता है। ये देखिए, ये सीधे सीधे कर्म और उसके तत्काल परिणाम का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। गाय का सम्मान जिसे पुण्य माना गया है, वो एक तरह से सुरक्षा कवच बन गया। सही। और उसके प्रति अगर क्रूरता की तो उसका फल तुरंत मिल रहा है। ये दिखाता है कि कुछ खास कर्मों का असर परलोक यात्रा पर कितना सीधा और साफ माना गया है। ये बात तो है। अच्छा, नदी पार करने के बाद आत्मा कहाँ पहुँचती है? इसके बाद आत्मा पहुँचती है यमराज के दरबार में। यमराज का दरबार कैसा होता है वो? वर्णन है कि एक विशाल सभा होती है। वहाँ यमराज विराजमान है और उनके साथ हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, हाँ, इनका नाम तो सुना है। कहते हैं इनके पास हर किसी के कर्मों का पूरा हिसाब होता है। बिल्कुल, हर आत्मा के जीवन भर के कर्मों का, छोटी से छोटी बात भी, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ दर्ज होता है। हर छोटी बात? हाँ, हर बात। ये जो कर्मों के इतने बारीक लेखा जोखा की बात है ना, ये वाकई सोचने वाली है। मतलब कुछ भी अनदेखा नहीं जाता। कुछ भी नहीं, चाहे वो कितना भी छुपकर क्यों ना किया गया हो। ये इसी विचार को मजबूत करता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए पूरी तरह जवाबदेह है। अच्छा, तो फिर यमराज के सामने ये सारा हिसाब रखा जाता है? हाँ, आत्मा के कर्मों का पूरा ब्यौरा सामने आता है। और फिर फैसला होता है, पुण्य ज्यादा तो स्वर्ग, और अगर पापों का पलड़ा भारी है तो फिर नरक का रास्ता। हाँ, कहते हैं एक बहुत बड़ा अंधेरा दरवाजा खुलता है और वहीं से शुरू होती है नरक की यात्रा। गरुड़ पुराण में तो शायद बहुत सारे नरकों का जिक्र है। हाँ, असंख्य बताए गए हैं, पर कुछ प्रमुख नरक हैं जिनका वर्णन ज्यादा विस्तार से मिलता है, शायद 18 या कुछ और। अच्छा, और इन वर्णों में एक खास बात मैंने नोट की थी कि सजा अक्सर पाप के हिसाब से ही होती है। बिल्कुल सही, सजा पाप की प्रकृति से जुड़ी होती है। ये एक पैटर्न है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे तामिश्र नरक, इसका नाम सुना है? हाँ, तामिश। ये किसके लिए है? स्रोत बताते हैं कि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों को धोखे से लूटा, उनकी संपत्ति हड़प ली या उनकी इज्जत छीनी। धोखा और लूटपाट। और सजा? घना अंधेरा, आत्मा लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ी हुई है और यमदूत लगातार पीट रहे हैं,
दीवारों से पटक रहे हैं। उफ। आत्मा चीखती है पर कोई सुनने वाला नहीं। और कहते हैं जिस व्यक्ति को उसने सताया था उसके आंसू वहां उस पापी के लिए आग बन जाते हैं। यहाँ देखिए अंधेरे का प्रतीकात्मक कितना साफ है। धोखा अक्सर अंधेरे में छिप कर दिया जाता है। हाँ, सही बात है। इसलिए सजा भी घोर अंधकार में मिल रही है। और दूसरों को जो पीड़ा दी उसका बदला यहाँ शारीरिक यातना के रूप में मिल रहा है। ये जैसे को तैसा वाला जो सिद्धांत है उसका एक रूपक लगता है ये। एक और नरक है कुंभी पाक। इसका नाम भी अजीब है। कुंभ मतलब घड़ा और पाक मतलब पकाना। हाँ, कुंभी पाक। ये किन पापों के लिए बताया गया है? ये उन लोगों के लिए बताया गया है जिन्होंने अपने माता पिता का अपमान किया हो, उनकी सेवा न की हो या फिर अपने गुरु की आज्ञा न मानी हो। ओह, माता पिता और गुरु का अपमान। हाँ, और सजा के तौर पर उन्हें खौलते हुए तेल के विशाल घड़ों में डाल दिया जाता है। खौलते तेल में? हाँ, असहनीय पीड़ा होती है, जलन होती है, पर मृत्यु नहीं आती। यातना चलती रहती है। इससे तो यही लगता है कि माता पिता और गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया इस व्यवस्था में। बिल्कुल, उनके प्रति अनादर को एक बहुत गंभीर अपराध समझा गया है और इसीलिए सजा भी उतनी ही भयानक है। ये पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों पर कितना गहरा जोर देता है ये साफ दिखता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, एक और नरक था, असी पत्र वन। असी मतलब तलवार, पत्र मतलब पत्ता और वन मतलब जंगल। हाँ, असी पत्र वन, तलवार के पत्तों वाला जंगल। ये कैसा नरक है और किसके लिए? वर्णन है कि ये एक जंगल जैसा है पर पेड़ों पर पत्तों की जगह नुकीली धारदार तलवारें लगी हैं। बाप रे। और कहते हैं ये नरक उन लोगों के लिए है जो धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, नकली साधु संत बनकर भोले भाले लोगों को ठगते हैं। अच्छा, धर्म के नाम पर धोखा देने वाले। हाँ, उन्हें इस जंगल में चलना पड़ता है और हर कदम पर वो तलवार जैसे पत्ते उनके शरीर को चीरते रहते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं पर मरते नहीं। तो ये सजा, ये किस चीज का प्रतीक है? इसे आप विश्वासघात के प्रतीक के तौर पर देख सकती हैं। लोग धार्मिक व्यक्तियों पर, साधु संतों पर बहुत गहरा विश्वास करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, उस विश्वास को तोड़ना, उसे धोखा देना, वो तलवार से काटने जैसा ही गहरा घाव देता है। इसीलिए शायद सजा भी निरंतर कटते रहने की है, जो उस भरोसे को तोड़ने की पीड़ा को दर्शाती है। तर्क तो है इसमें। एक और उदाहरण लेते हैं, शुक्रमुख नरक। शुकर यानी सुअर। हाँ, शुक्रमुख। ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए बताया गया है जिन्होंने जनता का हक मारा हो, भ्रष्ट नेता हो, रिश्वतखोर अधिकारी हो, जिन्होंने जनता का पैसा लूटा हो। अच्छा, भ्रष्टाचार और जनता का शोषण। जी, यहाँ पर सुअर जैसे मुंह वाले यमदूत होते हैं जो उस पापी आत्मा को नोचते हैं, काटते हैं, चीरते फाड़ते हैं। और कहते हैं कि शरीर के टुकड़े होते ही वो फिर से जुड़ जाते हैं। हाँ, ताकि यातना लगातार चलती रहे, बार बार वही दर्द सहना पड़े। यहाँ ये सुअरमुख वाले यमदूत और ये नोचना फाड़ना, इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये यातना देने वालों का रूप सुअर और सजा का तरीका नोचना फाड़ना, भ्रष्टाचार में जो लालच होता है, जो लोभ होता है, हाँ, दिया गया है। समझ गया। इन कुछ उदाहरणों के अलावा भी तो कई नरक होंगे। हाँ, कई और हैं। स्रोत में और भी कई नरकों का जिक्र है और लगभग सभी में यही पैटर्न दिखता है, जैसा पाप वैसी ही सजा। जैसे कुछ और उदाहरण? जैसे कठोर वचन बोलने वालों के लिए वातप नरक है, जहाँ आग और बर्फ का कष्ट है। जिनका दिल पत्थर का है उनके लिए हिम शीत नरक की जमा देने वाली ठंड है। अच्छा। झूठ झूठ बोलने या धोखा देने वालों के लिए कालसूत्र नरक है, जहाँ नीचे जमीन भी तप रही है और ऊपर सूरज भी जला रहा है। और घर आए मेहमान का अपमान करने वालों के लिए अंधकूप नरक है, जहाँ गहरे कुएं में जहरीले सांप बिच्छुओं के बीच रहना पड़ता है। ऐसे कई और हैं, हर एक किसी न किसी गलत काम से जुड़ा है। तो ये पैटर्न साफ है कि सजा पाप से जुड़ी हुई है, प्रतीकात्मक रूप से। बिल्कुल, और यही पैटर्न सबसे महत्वपूर्ण है। हर नरक और उसकी सजा एक खास नैतिक पाठ सिखाती भी लगती है। मतलब ये सिर्फ डराने के लिए कहानियां नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। ये कर्मों के परिणामों को बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही ग्राफिक तरीके से समझाने की कोशिश है। सजाएं प्रतीकात्मक हैं जो पाप के मूल स्वभाव को ही दर्शाती हैं। तो जैसा हमने शुरू में कहा था कि इन वर्णनों का असली उद्देश्य शायद भय फैलाना नहीं है, हाँ, बल्कि हमें चेताना है, सावधान करना है। बिल्कुल,
ये इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे हर काम का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक नतीजा होता है। और ये हमें बुरे कामों से बचने और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, इसे एक तरह से नैतिक दिशा निर्देश का समझ सकते हैं आप। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत बल देता है कि हम जो करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। सदाचारी जीवन जीने का आह्वान है। तो संक्षेप में कहें तो गरुड़ पुराण पर आधारित इन स्रोतों से हमने मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के कुछ पहलुओं को देखा और कर्मफल सिद्धांत का एक बहुत ही, कह सकते हैं, विशद चित्रण देखा। हाँ, विशद तो है। नरक की ये वर्णन कर्मों के परिणामों को बहुत प्रभावशाली ढंग से सामने रखते हैं। बिल्कुल। और इन सब बातों पे सोचते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। जैसे स्रोत ने बताया कि गाय का सम्मान वैतरणी नदी पार करने में मदद करता है। हाँ, ये बात हुई इसी थी। तरह पर क्या और भी ऐसे सकारात्मक कर्म हो सकते हैं जिन्हें इसी तरह की प्रतीकात्मक मदद के रूप में देखा जा सके? अच्छा, मतलब जैसे कौन से पुण्य कर्म यमदूतों के भय को शायद कम कर सकते हों या चित्रगुप्त के सामने हमारे पक्ष को और मजबूत कर सकते हों? ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि कौन से अच्छे कर्म परलोक यात्रा की इन चुनौतियों में हमारे लिए एक ढाल की तरह काम कर सकते हैं। ये विचार करने योग्य है। निश्चित रूप से, कि पुण्य कर्म कैसे सुरक्षा कवच बन सकते हैं। बहुत दिलचस्प विचार ही है। और इसी विचार के साथ गरुड़ पुराण के इन वर्णनों पर आधारित हमारी आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।